तो श्री जगन्नाथ भगवान के परम प्रिय, अत्यंत प्रिय एक भक्त हैं श्री जयदेव महाप्रभु। आज से करीब 1000 वर्ष पहले परम विद्वान बीतराग श्री जयदेव महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसी अद्भुत अद्भुत मंगल गीत उन्होंने अष्टपदियां लिखी हैं, ठाकुर जी के मंगल में, स्वरूप की मंगल में लीलाओं का दर्शन कराया है। संभवतः प्रयास यही है कि जो जगन्नाथपुरी की कथा होगी वहां पर श्री जयदेव महाप्रभु के द्वारा संरचित गीत गोविंद के संपुट के साथ श्रीमद् भागवत की कथा होगी। वहां गीत गोविंद का गान करेंगे, उनके भाव सुनेंगे और कथा करेंगे। इस प्रकार से वहां कथा क्रम रहेगा। तो जयदेव महाप्रभु एक बार अपने एक शिष्य के यहां से भोजन करके, अर्धरात्रि का समय था, वापस लौट रहे थे। आधी रात हो चुकी थी। रात्रि में कुछ चोर डकैतों ने उनके रथ को रोक लिया और रथ को रोक करके उनके सामने खड़े हो गए। श्री जयदेव महाप्रभु ने बड़े सरलता से, सहजता से, प्रेम से पूछा कि आप कहां जाना चाहते हैं? अब डकैत हैं, उन्होंने तो कहा जहां तुम ले जाओगे वहां चल देंगे। जयदेव प्रभु समझ गए कि ये कौन है। अब यहां से भागना या इनसे कुछ कहने से तो अच्छा है कि इनको आश्रय दे दिया जाए। जयदेव महाप्रभु रथ से उतर गए और उतर करके उनके पास जितनी दक्षिणा, जितना धन था, वो सब उन्होंने खोल दिया और कहा कि आप सब रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए, और आपको रथ भी चाहिए, रथ ले जाइए। सब डकैतों ने, चोरों ने सारी सामग्री उनकी इकट्ठी कर ली, उनका रथ भी रख लिया। थोड़ी दूर गए तो एक ने कहा कि इसने हमारा मुख देख लिया है और ये हमको पहचान गया है। कल प्रातःकाल होते ही हमारी शिकायत कर देगा और राजा के यहाँ के सिपाहियों से हमको पकड़वा देगा। बोले क्या करें? बोले धन तो मिल ही गया, रथ तो मिल ही गया, अब इसको मारो और चलो। डकैत लौट करके आए और जयदेव महाप्रभु को पकड़ करके उनके दोनों हाथ और उनके दोनों पैर चारों काट दिए और उनके जो बचा हुआ अंग था उसको एक कुएं में फेंक दिया। जयदेव महाप्रभु वहां बैठ करके भी श्री जगन्नाथ भगवान का स्मरण कर रहे हैं। बोले प्रभु, आपके भी भुजाओं का स्वच्छंद दर्शन नहीं है ना, आपके भी चरणारविंदों का स्वच्छंद दर्शन नहीं है ना, इसलिए आपने अपने भक्त को भी अपने जैसा ही बना दिया है। अब मैं भी आपकी तरह ही हो गया हूं। मुझे सुख है प्रभु कि जैसे मेरे देव वैसे मैं हूं। इस प्रकार की भावना से जयदेव महाप्रभु वहीं बैठ करके भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे। तभी एक नगर का राजा वहां से निकल रहा था। उस राजा ने देखा कि मार्ग पर बहुत रक्त पड़ा है और बगल के कुएं से किसी के गायन की आवाज आ रही है। तुरंत उसने रथ के उतर करके देखा तो कुएं में देखा कि कोई पड़ा हुआ है। अपने सैनिकों से कह करके उनको बाहर निकलवाया और एक वैद्य के पास ले जाकर के कटे हुए हाथ पैरों की चिकित्सा करवाई। ये राजा जयदेव महाप्रभु की कृति गीत गोविंद का अद्भुत श्रोता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि ये जयदेव महाप्रभु ही हैं जिनको मैं लेकर के जा रहा हूं। उनकी दीनता, उनकी सरलता, उनकी सहजता पर मोहित होकर के राजा उनको अपने राज्य में ले गया और कहा कि महाराज अब आप मेरे राज्य में ही रहिए, मेरी सेना, मेरे समस्त सेना आपकी सेवा करेगी। जयदेव महाप्रभु चले गए, लेकिन राजा को नहीं पता था कि जयदेव महाप्रभु अपना प्रचार करते भी नहीं थे, बस गीत गोविंद का प्रचार होता था। राजा ने एक दिन जयदेव महाप्रभु से पूछा कि हे ब्राह्मण, मुझे बताइए कि मुझे ऐसा कोई एक कृत्य मैं पुण्य का करना चाहता हूं जो मैं रोज करूं, आप आज्ञा करें, मैं क्या करूं? तो जयदेव महाप्रभु ने कहा कि तुम रोज नित्य गीत गोविंद का पाठ करते हो। गीत गोविंद का पाठ करने के बाद में कुछ घंटों के लिए, कुछ घड़ी के लिए अपने मुकुट आदि का त्याग करके एक साधारण मानव के रूप में खड़े होकर के सहजता से समस्त ब्राह्मणों को स्वीकार करके उनको मुंह मांगी दक्षिणा दिया करो, वो जो मांगे सो दिया करो। राजा ने कहा ठीक है। जयदेव महाप्रभु की आज्ञा से वो यही करता था। जो भी ब्राह्मण आते थे, जो मांगते थे, सो उनको देते थे। जिन 4 डकैतों ने जयदेव महाप्रभु के हाथ पैर काटे, उनको ये बात पता चली कि ये राजा ब्राह्मणों को मुंह मांगी दक्षिणा देता है।
तो उन डकैतों ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और ब्राह्मण का रूप धारण करके उस राजा के यहां पहुंच गए। जैसे ही राजा के यहां पहुंचे तो राजा ने स्वागत किया। जैसे ही राज भवन में प्रवेश किया, उन चारों डकैतों ने देखा कि राजा के बगल के सिंहासन पर बिना हाथ बिना पैरों के ये तो वही व्यक्ति बैठा है जिसके हाथ पैर हमने काट दिए थे। उसको देख करके भयभीत हो गए डकैत और पीछे पांव लौटने लगे। इतने में ही जयदेव महाप्रभु ने सोचा, अरे ये तो वही डकैत हैं, ये घबरा करके वापस जा रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण के भेष में आए हैं, इनको आना चाहिए। तब राजा ने कहा, तब जयदेव महाप्रभु बोले, अरे राजन सुनो, आज हमारे बड़े गुरु भाई आए हैं, चारों बड़े गुरु भाई आज पधारे हैं, अरे इनका मंगल में सत्कार करो, इनका खूब मंगला शासन करो। चारों डकैतों ने सुना ये हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, ये हमको बड़ा गुरु भाई कह रहे हैं और राजा से कह रहे हैं कि हमारी खूब सत्कार करो। रुक गए चारों को पास बुलाया गया, राजा ने उनके चरण धोए, खूब सुंदर उनका सत्कार किया, भोजन पवाया और मुंह मांगी दक्षिणा। क्या? जयदेव महाप्रभु ने कहा कि भाई जितने भंडार खोल सको, जितना ये ले जा सके उतना धन सामग्री इनको दे दो, हमारे बड़े गुरु भाई। चारों को खूब धन संपत्ति आदि से युक्त कर दिया राजा ने। इतना सामान दिया कि अकेले ले जाने में सामर्थ्य नहीं थी, राजा को सैनिक भेजने पड़े, जाइए इनका सामान इनके घर तक पहुंचवा के आइए। जयदेव महाप्रभु ने चारों को प्रणाम किया, जाने लगे चारों। बीच मार्ग में सैनिकों ने उन चारों से पूछा, बोले हमारे यहाँ जो महाराज जी विराजते हैं वो सबका सत्कार करवाते हैं, लेकिन जैसा आपका सत्कार हुआ वैसा सत्कार आज तक किसी का नहीं हुआ, उसके पीछे कारण क्या है? तो वो चारों डकैत कहने लगे, बोले अब तुमको क्या बताएं, हम पांचों एक ही आश्रम में रहते थे, एक ही गुरुजी के शिष्य हैं। बोले जो तुम्हारे राजा के बगल वाले सिंहासन पर बैठ करके खुद को पुजवा रहे हैं ना, हम पांचों में सबसे चंचल वृत्ति इन्हीं की थी। एक दिन गुरुजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यजमान दक्षिणा देकर के गया, ये उस दक्षिणा को इन्होंने चुरा लिया था। तो गुरुदेव की आज्ञा हुई थी, इसने दक्षिणा चुराई है, इसको वन में ले जाकर के इसका सर धड़ से अलग कर दो, इसको जीवित मत छोड़ना। हम लोग उसको पकड़ करके वन में ले गए, गुरु आज्ञा हुई है तो करना तो पड़ेगा, लेकिन हमने दया करके सर नहीं काटा, हाथ पैर काट दिए। इतना भयावह झूठ, इतना भयंकर झूठ, इतना सफेद झूठ बोलने लगे। उस झूठ को सबने सहन कर लिया, लेकिन पृथ्वी सहन नहीं कर पाई और तत्क्षण पृथ्वी फट गई और वो चारों उसी पृथ्वी में समा गए। ये सत्य घटना है जयदेव महाप्रभु के जीवन काल की। तब समस्त सैनिकों ने जाकर के राजा को सत्य बताया। बोले महाराज उनसे हमने पूछ लिया तो वो झूठ झूठ बोल रहे थे, क्योंकि वे बोल रहे थे कि हमारे गुरुदेव ने आज्ञा की कि इनका सर धड़ से अलग कर दो। भला ब्राह्मण कभी कहेगा कि मेरे शिष्य का सर धड़ से अलग कर दो? वो झूठ बोल रहे थे, हमको पता चला, लेकिन आश्चर्य की बात तत्क्षण पृथ्वी फट गई और वो चारों उसमें समा गए। राजा दौड़ा दौड़ा जयदेव महाप्रभु के पास गया और जाकर के कहा, प्रभु वे चारों ब्राह्मण तो नहीं थे, फिर आपने उनका इतना सत्कार क्यों करवाया? मुझे तो संदेह होता है कि आप भी साधारण नहीं है, आप कौन है मुझे बताइए, और आपने उन चारों का इतना सत्कार क्यों करवाया ये भी बताइए। तब जयदेव महाप्रभु ने अपना परिचय दिया। बोले मैं महाकवि जयदेव। जयदेव का नाम सुनते ही राजा चरणों में गिर गया। बोले प्रभु आपने आज तक नहीं बताया आप जयदेव महाप्रभु हैं। वार्ता होने लगी और उन्होंने पूछा कि आपने उन चारों का इतना सत्कार क्यों करवाया? बोले देखो मैंने सत्कार तो इसलिए करवाया कि ये घर घर जाकर के चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मुझ जैसे विद्वान ब्राह्मणों का ऐसे वध ना जाने कितने का करते होंगे, तो इनको इतनी संपत्ति दिलवा दूं, इतना धन दिलवा दूं ताकि अपने घर में ही रहें, कहीं बाहर जाकर के किसी को कष्ट ना दें। लेकिन देखो राजन, ये प्रकृति का स्वभाव है, किसी के दंड पर यदि हम क्रोधित नहीं होते, हम उसको दंडित नहीं करते, तो प्रकृति उसको छोड़ती नहीं, प्रकृति दंड देती। जयदेव महाप्रभु ने एक नया वाक्य लिख दिया और नई बात बता दी। बोले कि हे राजन, मानव को चाहिए कि वो कभी भी किसी के क्रोध पर कोपित ना हो, प्रकृति के सहारे छोड़ दे। प्रकृति स्वयं एक समय आने पर उसको दंड देती है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा भार क्या है? झूठ। पृथ्वी को वो सहन नहीं होता, बाकी सब कुछ पृथ्वी सहन कर लेती है। तो पृथ्वी का भार बहुत बढ़ गया।
पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से जाकर के प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप इन दुष्टों को बनाना बंद कर दीजिए, ये आकर के मुझ पर बहुत भार रूप बन जाते हैं। पृथु चरित्र में भी एक सुंदर बात आती है कि पृथ्वी अन्न उपजाना बंद कर देती है। एक समय ऐसा आया, अकाल पड़ गया था पृथ्वी पर। तब पृथु महाराज ने पृथ्वी से पूछा कि तुम अन्न क्यों नहीं उपजा रही हो। तब पृथ्वी ने एक बात कही है, इस बात को भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी कहती है कि मैं अन्न का अपने ऊपर प्रादुर्भाव मानव के पेट को भरने के लिए नहीं करती हूं। मैं अन्न सब्जी फल फूल आदि इन सब का प्रादुर्भाव, इन सब को प्रकट इसलिए करती हूं ताकि इनसे ठाकुर सेवा हो सके। यदि मैंने अन्न प्रकट किया है तो वो अन्न इसलिए प्रकट किया है ताकि उसको सिद्ध करके पहले ठाकुर जी का भोग लगाओ, फिर स्वयं पाओ। मैंने पुष्प को इसलिए प्रकट किया, उससे अपने शरीर की शोभा बाद में बढ़ाना, अपने गले में माला पहन के शोभा बाद में बढ़ाना, पहले ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करो। एक समय ऐसा आया था जब बैन राजा थे, उनका नाम बैन, और उन्होंने कर भी दिया था सब पर बैन। चाहे जितना अन्न होता, जितने फूल होते, जितनी सब्जियां होती, सबको अपने प्रयोग में लेते, पूजा पाठ आदि सब बंद करवा दिया था। इसलिए पृथ्वी ने उपजाऊ होना बंद कर दिया था। तो पृथ्वी के कुछ गुण हैं, पृथ्वी के कुछ नियम हैं। पृथ्वी का एक नियम यह भी है कि जब आप झूठ बोलते हैं तो बार बार विचार कीजिएगा कि जिस स्थान पर आप खड़े हैं कहीं वहां से पृथ्वी फट ना जाए, क्योंकि उसको भार सहन नहीं होता झूठों का। बलि वामन अवतार के इस कथन में यह भी बताया कि झूठ कहां कहां बोल सकते हैं। स्त्री नर्म विवाहे च, वहां पर श्री शुक्राचार्य जी महाराज के ही प्रवचन से सुना हुआ वाक्य बताते हैं कि आपने ही बताया कि कहां कहां झूठ बोला जा सकता है। आपकी रुचि हमको पता है इसमें ज्यादा, ये जरूर बताओ कि झूठ कहां कहां बोल सकते हैं। सबसे पहला बताया स्त्री नर्म, नर्म कहते हैं मजाक को। अपनी पत्नी के साथ में हास्य विनोद में, मजाक में यदि झूठ बोल दिया जाए तो उसमें दोष नहीं होता। मेरा ये काम कर दो, मेरे लिए कल ये बना देना, तुम्हारे लिए साड़ी ले आऊंगा, ये ले आऊंगा, इस प्रकार से झूठ बोल बोल के पत्नी से काम करवा लिए जाए तो उसमें दोष नहीं होता। विवाह किसी का ब्याह नहीं हो रहा हो, उसकी थोड़ी अधिक प्रशंसा कर दी जाए, उसमें भी दोष नहीं होता। प्राण संकट ही, किसी के प्राण संकट में हो, आपके प्राण संकट में हो और उस समय झूठ बोलने से ही प्राण बचेंगे तो भी झूठ बोल दिया जाए तो उसमें दोष नहीं होता। आपका काम बंद हो रहा है, व्यापार बंद हो रहा है, सत्य बोलने से यदि उस समय असत्य बोल दोगे तो व्यापार रुक जाएगा, रोजी रोटी बची रहेगी। यदि उस समय भी सत्य बोला जाए, झूठ बोला जाए तो दोष नहीं होता। गौ की हत्या बच रही हो, ब्राह्मणों का सत्कार हो रहा हो आपके झूठ बोलने से, तो वहां पर भी झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। लेकिन इनके अतिरिक्त यदि कहीं झूठ बोला जावे, और विशेष रूप से गुरुजनों के समक्ष, भगवान के समक्ष यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो उछल जाइएगा, कहीं पृथ्वी फट नहीं जाए नीचे से, क्योंकि उसको भार सहन नहीं होता झूठों का। तो इस प्रकार से पृथ्वी भार सहन नहीं कर पाई, ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रार्थना करती है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं देखो, हमारी तो लोगों को मानव बनाने की फैक्ट्री है, हम तो सबको बनाते हैं, अब उसमें से अच्छा हो बुरा हो ये मानव के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तुमको यदि राक्षसों का वध कराना है तो शंभु शिव के पास जाओ। भगवान शिव से जाकर के प्रार्थना करी। शंकर जी बोले देखो देवी, यदि हम संहार करेंगे तो फिर एकाध नहीं सबका ही हो जाएगा, उसमें दुर्जन सज्जन सब मारे जाएंगे। छटाई करवानी है, गिने चुने लोगों को ही कम करवाना है, उसके लिए तो नारायण के पास जाओ, उसके लिए तो विष्णु के पास जाओ। तब समस्त देवताओं के साथ में पृथ्वी महारानी भगवान के पास जाती और क्षीर सागर के किनारे जाकर के पुरुष सूक्त का गान करते हैं। पुरुष सूक्त को सुनकर के भगवान आकाशवाणी करते हैं और आकाशवाणी के माध्यम से भगवान ब्रह्मा जी को उत्तर देते हैं और फिर ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को बताते हैं कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान
पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम् संभवन्तु सुरस्त्रियः। यहां पर भी देखो एक शब्द आया, साक्षात भगवान। साक्षात भगवान किसको कहते हैं? श्रीमद् भागवत के उत्तर महात्म्य में वर्णन है साक्षात भगवान का। निर्गुण ब्रह्म के मन में इच्छा प्रकट होती है कि मैं सगुण बन जाऊं। निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म में भेद क्या है? निर्गुण है सो पिता हमारा, सगुण है महतारी, किसको निंदे किसको बंदे, दोनों पड़ला भारी। उसमें ज्यादा भीतर जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप पूछें कि निर्गुण सगुण में भेद क्या है, तो तिले तैलम काष्ठ अग्नि दुग्धे घृतम, यही है निर्गुण सगुण। तिल होता है, तिल दिखता है, लेकिन तिल के भीतर तेल भी है। क्या तेल दिखता है? नहीं दिखता। काष्ठ अग्नि लकड़ी है, लकड़ी के भीतर अग्नि विद्यमान है, लेकिन क्या अग्नि दिखाई देती है? नहीं दिखती। दुग्धम दुग्ध घृतम, दूध में घी है, लेकिन दूध से दिया जलाओगे तो दिया नहीं जलेगा। दूध को जमाना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा, मट्ठा निकालना पड़ेगा, मक्खन अलग करना पड़ेगा, उसका घी बनाना पड़ेगा, फिर उस घी को जैसे दिए में लगाओगे, अग्नि प्रज्वलित करोगे, जल जाएगा। जिस प्रकार दूध में घी है, लकड़ी में अग्नि है, तिल में तेल है, उसी प्रकार अदृश्य सब संसार में भगवान निर्गुण रूप से व्याप्त है। दिखते नहीं है, लेकिन है। वही निर्गुण भगवान जब सगुण बनने की इच्छा प्रकट करते हैं। निर्गुण का मतलब क्या है? एक और बात मैं समझाऊं तो आप ऐसे उंगली करके नहीं कह सकते कि ये है निर्गुण भगवान, उसको अंकित नहीं किया जा सकता। लेकिन वही निर्गुण भगवान जब त्रिभंग लली रूप धारण करके सुंदर अलकावलियों के मध्य में कटाक्ष नेत्रों के साथ में श्री राधा रमण रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं, तब हम अंकित करके कह सकते हैं कि वो खड़े ब्रह्म, वो खड़े भगवान, वही निर्गुण सगुण रूप में खड़े हैं। नंद भवन को भूषण माही, यशोदा को लाल, वीर हलधर को राधा रमण परम सुखदाई। नंद भवन को भूषण माही। साक्षात भगवान कौन है? बोले निर्गुण ब्रह्म जब सगुण ब्रह्म बनते हैं, और सगुण ब्रह्म जब अपनी माया से पुरुष रूप धारण करते हैं, वही पुरुष रूप कृष्ण जब प्रकट होते हैं, वही साक्षात भगवान है। वही साक्षात भगवान। जब साक्षात भगवान कृष्ण रूप धारण करते हैं, तब उनके अंदर तीन गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। उन तीनों गुण से तीन देव प्रकट होते हैं। सतोगुण से विष्णु प्रकट होते हैं, रजोगुण से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, तमोगुण से भगवान शिव प्रकट होते हैं। तीनों देव आकर के प्रार्थना करते हैं। बड़ी अच्छी कथा है महात्मा की। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सृष्टि करूंगा, लेकिन मेरे को एक वरदान चाहिए। क्या? बोले मैं आपको कभी भूलूं ना, ऐसी कृपा करो। तब वही कृष्ण रूपी पर ब्रह्म साक्षात भगवान उनको भागवत जी प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं मोक्ष पाने वालों को मोक्ष दूंगा, कर्मानुसार सबको सदगति प्रदान करूंगा, लेकिन जिसको मोक्ष भी नहीं चाहिए उसको मैं क्या दूं? तो वही कृष्ण पर ब्रह्म उनको भागवत जी प्रदान करते हैं। भगवान शिव भी उनसे प्रार्थना करते हैं, तब उनको भी श्रीमद् भागवत की कथा श्री कृष्ण ही प्रदान करते हैं। साप्ताहिक विधि प्रारंभ हुई ब्रह्मा जी से, क्योंकि सप्ताह कथा ब्रह्मा जी करते हैं। मासिक विधि 1 महीने की कथा विष्णु करते हैं, और वार्षिक कथा 1 वर्ष की कथा भगवान शिव करते हैं। कभी समय मिलेगा तो मैं और विस्तार से इस प्रसंग को सुनाऊंगा। तो साक्षात भगवान कौन? बोले निर्गुण ही सगुण बन के जब कृष्ण रूप धारण कर लें, तो एष वै भगवान साक्षात। वो साक्षात भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ब्रह्मा जी ने कह दिया, अरे देवताओं, समस्त देवियों को आदेश कर दिया, बोले सावधान हो जाओ,
वसुदेव के घर में साक्षात भगवान जन्म लेने वाले हैं, पुरुष रूप में आने वाले हैं। तुम सब लोग भगवान के अवतरण से पहले ब्रजमंडल में जाकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लो। कोई गोपी बनो, कोई ग्वाल बनो, कोई गैया बनो, कोई बछड़ा बनो, कोई बछिया बनो, कोई पत्ता बनो, कोई वृक्ष बनो। सब लोग जाकर के वैकुंठ, पूरे वैकुंठ को ब्रजमंडल में ले जाकर के विराजमान कर दो। वृंदावन से जाने की ठाकुर जी की इच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि जितने वैकुंठ में हैं वो सब वृंदावन में भी तो हैं, सब वृंदावन में ही विराज रहे हैं। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, 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 जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं यशोदा, 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 जहाँ नहीं गोकुल गाए, जहाँ नहीं गोकुल, जहाँ नहीं गोकुल गोपी गाए, जहाँ नहीं गोकुल गोपी गाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। जहाँ नहीं जले यमुना को निर्मल, 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 गिरि गोवर्धन नंद
कि मेरी बलाएं चली जाएं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, 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 जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल और गाय, ग्वाल और गाय, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं मैं, कहाँ करूं मैं, कहाँ करूं शायद इसीलिए समस्त देवी देवता इस ब्रजमंडल में ही आकर के निवास करने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि एक समय आने पर ठाकुर जी यही कहने वाले हैं कि हम ब्रज छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि वैकुंठ में नंद बाबा नहीं है, वैकुंठ में यशोदा जी नहीं है, वैकुंठ में गोवर्धन नहीं है, वैकुंठ में यमुना नहीं है, वैकुंठ में ये सुंदर पवन सुगंध नहीं है, जहां नहीं ये कुंज लता द्रुम, जहां ये सुंदर सुंदर कुंज लताएं द्रुम नहीं है, मंद सुगंध बहत नहीं भाई, जहां पर ऐसी मंद सुगंध, बंधुओं वृंदावन की हवा साधारण नहीं है। भगवान शिव पार्वती जी को मुक्ति का व्याख्यान कर रहे थे कि मुक्ति किस किस को मिलती है। उस मुक्ति के व्याख्यान में पार्वती जी को उपदेश करते हुए भगवान शिव कहते हैं, एक स्थान ऐसा है पृथ्वी पर जो स्थान मानवों को 5 प्रकार से मुक्त करता है, मुक्ति मोक्ष दे देता है। तब नाम आया इस भू वृंदावन का। और वो 5 प्रकार कौन से हैं मुक्ति के? बोले पहला, जन्म, जन्म ब्रज में हो जाए और मृत्यु फिर कहीं भी हो। मतलब सबसे सहज और सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे टू गो मुक्ति धाम वो ये है कि वृंदावन में जन्म ले लो। दूसरा, जन्म कहीं भी हो, अंतिम श्वास वृंदावन में हो, अंतिम क्षण वृंदावन में व्यतीत हो। क्योंकि मैंने कहा ना, यहां की हवा ही श्रेष्ठ है। या कुछ मत करो, पड़े रहो, भजन मत करो, बिल्कुल कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं। नियम पूजन आसन करो तो बहुत अच्छी बात, नहीं करो तो भी बैठे रहो। यहाँ पे श्वास भी लेते रहोगे ना, तो यहाँ की हवा भी इतनी ज्यादा भक्ति में है कि यहाँ की हवा भी एक नहीं, ना जाने कितने ठाकुरों के चरणों का स्पर्श करके आपकी नासिका से भीतर प्रवेश करती है। अंतिम क्षण जन्म हो वृंदावन में तो मुक्ति मिल जाएगी, मृत्यु हो जाए वृंदावन में, जन्म कहीं भी हो तो भी मुक्ति है। तीसरा बताया, बोले मृत्यु से पहले यदि वृंदावन का कोई कण किसी प्रसाद के माध्यम से ग्रहण कर लिया जाए, मृत्यु होने वाली है और उसी क्षण वृंदावन की कोई प्रसादी लेकर के आपके घर आ जाए, आप रात्रि में प्रसादी पाकर के सोए और रात्रि में ही प्रस्थान कर गए, तो भी मुक्ति निश्चित है, क्योंकि वृंदावन का प्रसाद भीतर गया है। चौथा बताया, बोले अंतिम समय में अंतिम श्वास ले रहे हो, आंखों से धुंधला धुंधला दिख रहा है, तभी किसी ब्रज के जन्मे ब्रजवासी का दर्शन हो जाए और उसका दर्शन करते हुए यदि प्राण निकल जाए तो भी वृंदावन मुक्त कर देता है। और सबसे सहज उपाय बताया, किसी की शव यात्रा जा रही हो और तभी कोई ब्रजवासी कृपा करके अपनी पादुका उतार करके 11 कदम उसकी शव यात्रा में चल ले, तो शव यात्रा में चलने वालों में यदि ब्रजवासी उपस्थित है तो भी उस मृत्यु वाले की मुक्ति निश्चित है। ये वृंदावन का स्वरूप है, साधारण नहीं है।
वृंदावन जब कृपा करता है तब मुक्ति नहीं मिलती। वृंदावन जब दया करता है तब मुक्ति मिलती है, क्योंकि वृंदावन जब कृपा करता है तब वृंदावन मिलता है, मुक्ति नहीं मिलती है। वृंदावन किसी पर दया कर देता है, अच्छा चलो ठीक है तुमको कुछ नहीं तो मुक्ति तो दे ही देते हैं। वृंदावन दया करता है तब मुक्ति मिलती है, वृंदावन कृपा करता है तब वृंदावन मिलता है, तब यहां जन्म मिलता है, यहां मृत्यु मिलती है, यहां रहने का वास करने का स्थान मिलता है जब वृंदावन कृपा करता है। कृपा भी अलग अलग है, किसी पे 2 ही दिन की कृपा करते हैं, किसी पे 7 दिन की कृपा करते हैं, किसी पे 5 दिन की कृपा करते हैं। लेकिन जो जन्म से लेके अंत तक वृंदावन में ही रहते हैं उनको साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। मैं पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज की कथा में सुन रहा था, वे कह रहे थे जो जीवन पर्यंत वृंदावन को ही दे देते हैं, जन्म से मृत्यु तक वृंदावन में ही रहते हैं, वो चलते फिरते वृंदावन ही हैं। वो स्वयं श्री राधारमन लाल के ही कोई स्वरूप माने। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। परम पूजनीय श्री राघवाचार्य जी महाराज कल इसी श्लोक का गान कर रहे थे कि इस वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही एक छोटा सा कीड़ा भी सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है। ब्रह्मा जी ने समस्त देवी देवताओं को आदेश कर दिया कि भगवान वसुदेव के घर में जन्म लेने वाले हैं, आप सब लोग जाकर के अपने अपने स्थान ग्रहण कर लीजिए। इस प्रकार सब लीलाएं चल रही थीं। सूरसेन मंडल के राजा हैं राजा सूरसेन, और सूरसेन राजा के पुत्र का नाम है वसुदेव। मथुरा मंडल के राजा हैं उग्रसेन, उग्रसेन के बेटा हैं कंस, और उग्रसेन के भाई देवक उनकी बेटी हैं देवकी। तो उग्रसेन के भाई देवक की बेटी देवकी का विवाह सूरसेन मंडल के राजा के पुत्र यानी कि वसुदेव जी के साथ में हुआ। कंस बहन के ब्याह में रो रहा है, उसका नाम क्या है? कंस। कम सम, कम सुखम, कम शांतिम यासा कंस। जिसने किसको सुख दिया? कम सुखम, किसको सुख दिया? कंस। कम शांतिम, किसको शांति दी कंस ने? किसको आनंद दिया कंस ने? किसी को नहीं, इसीलिए नाम उसका कंस है। भगवान के संपूर्ण अवतारों में 2 ऐसे राक्षस हुए जिनके भय से देवता भी कांपते थे। एक तो कंस, कंस के पास में परशुराम जी के द्वारा दिया गया जो धनुष है, शिव धनुष, वो उसके बल पर देवताओं की भी महाराज हालत खराब करके रखता है, ऐसा वर्णन भागवत में ही है। ऐसे हुआ रावण। तीनों लोकों में जिसके भय से रो करके देवता भागते हो उसका नाम है रावण। ऐसे ही रावण हुआ, ऐसे ही कंस है। तो जब कंस अपनी बहन की विदाई में रो रहा था तब आकाश मार्ग से देवता बोले ये कंस रो रहा है? बोले हाँ रो रहा है। कैसे? इसको इतना हृदय कहां से मिल गया कि ये रोने लग गया? बोले और सब तो छोड़ो, उससे बड़ी आश्चर्य की बात अपनी बहन को विदा कर रहा है, स्वयं रथ चला करके जा रहा है। देवताओं से इतनी कंस की कृपा देखी नहीं गई। मनी मन विचार करने लगे, बोले भैया कंस कहीं सुधर तो नहीं रहा? भगवान ने अभी अभी कहा था कि हम आएंगे, आकर के कृष्ण रूप धारण करेंगे, और कहीं कंस सुधर गया और इसके सुधरने की खबर भगवान को मिल गई और कहीं भगवान ने अपना आना स्थगित कर दिया तो? और ये जो हम लोग इतने देवता यहाँ पर रूप धारण करके बैठे हैं, ये इंद्र देखो बछड़ा बन के घूम रहा है बेचारा, शंकर जी जो हैं वो नंदगांव पर्वत के रूप में बैठे हैं, ब्रह्मा जी जो बरसाना पर्वत के रूप में बैठे हैं, विष्णु गोवर्धन पर्वत के रूप में बैठे हैं, इंद्रादि देवता सब बछड़ा, कोई गोप गोपाल सब बन करके घूम रहे हैं। सबका जाना जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा। और ये समस्त देवी देवता सब लोग 9 महीने जितना जो जहां जन्म लिया है सब बिल्कुल पूरा प्रॉपर जन्म लेकर के पहुंचे हैं। सबका जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा यदि कंस सुधर गया तो।
क्योंकि कंस के सुधरने से कहीं भगवान अपना आना स्थगित ना कर दे। तो देवताओं ने आपस में बातचीत करके आकाशवाणी कर दी। बोले कितना सुधरा अभी पता चल जाएगा। आकाशवाणी कर दी, हे कंस, तुम जिस अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहे हो, उसी बहन का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। देवकी का अष्टम गर्भ काल होगा। देवताओं की आकाशवाणी सुनकर के कंस रौद्र रूप में आ गया, रथ को एक किनारे लगा दिया। भयभीत देवकी और वसुदेव बैठे हैं। तुरंत अपनी तलवार निकाल ली है और निकाल करके देवकी के केश पकड़े। जैसे ही मारने को आतुर हुआ, वसुदेव जी ने हाथ जोड़ दिए, बोले कंस ऐसा मत करो, इसको मारने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु तो जन्म लेने वाले की होती ही है। तुम यदि ये सोच रहे हो कि इसको मारने से तुम्हारी मृत्यु रुक जाएगी, तो मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुव, सबसे बड़ा अकाट्य सत्य है मृत्यु। तुमने जन्म लिया है इसीलिए तुम खड़े हो, तो मृत्यु तो तुम्हारी होगी, लेकिन देवकी को मारने से तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर देवकी का वध कर दोगे अष्टम गर्भ से बचने के लिए और तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी, तो क्या पता इससे भी ज्यादा भयावह मृत्यु तुम्हारी होगी। मृत्यु तो होगी। उपस्थित मृत्यु को रोकना मेरा धर्म है, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं देवकी को मत मारो। इनके जितने भी बालक होंगे मैं सब तुमको देता जाऊंगा, ये मैं वचन देता हूं। श्री वसुदेव जी महाराज कंस से कह रहे हैं, नेहास्यास्ते भयं सौम्य यद्वागाः शरीरिणी पुत्रान् संपरयिष्येष्यात् यत्ते भयमुत्थितम्। जितने भी बालक जन्म लेंगे मैं सब तुमको प्रदान करता जाऊंगा। क्या सारे बालक वसुदेव जी ने कंस को दिए थे? हाँ या ना? जितने भी बालक देवकी के हुए, क्या सारे बालक कंस को दिए गए थे? नहीं। तो फिर भगवान के पिताजी होके झूठ क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं सारे बालक आपको देता जाऊंगा। इसलिए झूठ नहीं बोल रहे क्योंकि वो संस्कृत में बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कंस को संस्कृत नहीं आती थी, लेकिन संस्कृत का एक स्वरूप है कि आप पूरा छंद बोलो, पूरा श्लोक बोलो, उसमें 9 शब्द प्रारंभ में यदि आ जाए और उसका अर्थ आप किसी भी प्रकार से करना चाहो और पूरे अर्थ को आप 9 के भाव से यदि करेंगे तो वो हो जाएगा कि नहीं होगा ऐसा। इस प्रकार से उसका उत्तर प्रत्युत्तर प्रकट हो जाएगा। अब यहां पर श्री वसुदेव जी महाराज कह रहे हैं, न्यहास्यते भयम सौम्य यद बागा हा शरीर न, मैं तुमको सारे बच्चे दूंगा, जितने भी होंगे सब दूंगा, लेकिन 9 शब्द को पहले दे दिया। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं? बोले भयामुत्थितम, जिससे तुमको भय है, जिससे तुम डर रहे हो, उसको न तुमको नहीं दूंगा। सारे बच्चे दूंगा, लेकिन जिससे तुम भयभीत हो वो तुमको नहीं दूंगा। अब कंस ने 9 शब्द नहीं सुना, बाकी सुन लिया कि सारे बच्चे देंगे, लेकिन यहां पर वसुदेव जी अर्थ तो ऐसा लगा रहे थे सब बच्चे देंगे, लेकिन जिससे तुमको भय मतलब अष्टम गर्भ, वही तुमको नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेंगे। कंस ने इस बात को सुनकर के वसुदेव देवकी को मुक्त कर दिया। बोले जय हो वसुदेव जी, आपकी वाणी पर मुझको पूर्ण विश्वास है, मुझे आप झूठ नहीं बोल सकते। आप दोनों को मैं क्षमा करता हूं, अब आप मुक्त होकर के खूब घूमिए। वसुदेव जी के यहां प्रथम बालक ने जन्म लिया। जन्म लेते ही वसुदेव जी उस बालक को लेकर के कंस के पास पहुंचे तो कंस के भीतर फिर से दया प्रकट हो गई। बोले मेरा पहला भांजा है, इसको मैं कैसे मार सकता हूं? इसकी मृत्यु मेरे हाथों कैसे हो सकती है? मेरा काल तो अष्टम गर्भ है, आप केवल 8वां बालक मुझको दीजिएगा, बाकी के सब अपने पास रख लो, मैं छूट देता हूं, मैं दया करता हूं आप पर। वसुदेव जी बालक लेकर के घर आने लगे। देवता फिर से सोचने लगे कंस कहीं फिर से तो नहीं सुधर रहा। तब नारद जी महाराज को भेजा। नारद जी महाराज ने आकर के कहा, बोले अरे कंस ये तुमने क्या किया? बालक को छोड़ क्यों दिया? बोले कि अरे महाराज देवताओं ने कहा था अष्टम गर्भ मेरा काल होगा। बोले अष्टम गर्भ काल होगा इसका मतलब पहले से 8वां कोई भी मार देगा तुमको, किसी को भी मत छोड़ो।
कंस ने तुरंत सैनिकों को भेज करके प्रथम बालक की हत्या कर दी। उग्रसेन राजा ने जब इस बात के लिए कंस को डांटा तो पकड़ करके उनको भी जेल में डाल दिया। अब कंस स्वयं राजा बन गया। जैसे ही राजा बना महाराज, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया उसने। अब स्वयं राजा है तो अपना मंत्रिमंडल बनाएगा। श्रीमद् भागवत में वर्णन है। प्रलंबासुर को खेल मंत्रालय दे दिया, तुम खेल मंत्री बन जाओ। चाणूर, मुष्टिक चाणूर जिनका भगवान से युद्ध हुआ, चाणूर को विकास मंत्रालय प्रदान किया, तुम विकास करो मथुरा का। तृणावर्त को उड्डयन मंत्रालय प्रदान किया, तुम उड़ते ही रहते हो, तुम उड्डयन मंत्रालय संभालो। मुष्टिक को विदेश मंत्रालय दे दिया, विदेश में जा करके दिग्विजय करने के लिए बड़े बड़े महावीर सूरपतियों को लेकर के मेरे पास लेकर के आना। अरिष्टासुर को स्वास्थ्य मंत्रालय प्रदान किया। पूतना को बाल विकास मंत्रालय और महिलाओं का मंत्रालय प्रदान किया। धेनुकासुर को वन विभाग दे दिया। इस प्रकार कंस ने अपने समस्त राक्षस दैत्यों के समस्त मंत्रिमंडल को बांट दिया। अब पूरे ब्रजमंडल क्या, पूरे नगर पर कंस का राज्य है। बालकों की हत्या करने की जो उसकी गति थी वो चल रही है। पहला बालक मार दिया, दूसरा बालक मार दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां बालक मारते ही सातवें बालक के रूप में भगवान शंकरषण पधारे। भगवान ने योग माया को आदेश किया कि भैया ये शंकरषण हैं, हमको भी स्वयं के ऊपर धारण करते हैं। कहीं प्रकट होते इन्होंने ही कंस को मार दिया तो फिर जो काम हमको करना है वो यही कर देंगे। इससे पहले क्या करो, बोले इनको रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। योग माया के उस कृत्य से भगवान शंकरषण यानी बलराम जी रोहिणी के गर्भ में पहुंचे। अब अष्टम गर्भ जन्म लेने वाला है। कंस ने खूब बढ़िया व्यवस्था की है। दुगने दुगने ताले लगाए हैं, दो दो सैनिक बैठा दिए हैं, कहीं से भी मेरा आठवां गर्भ निकल ना जाए। ऐसा वर्णन है कि पहले तो कंस ने छोड़ दिया था देवकी वसुदेव को, लेकिन जब आठवां बालक होने वाला था उससे पहले पुनः कारागृह में डाल दिया। बोले अब आठवां होने वाला है तो तब तक आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा काल है वो। पूर्ण व्यवस्था की है कंस ने अपने आप को बचाने की। आठवां गर्भ जब आया तब कंस के मन में पुनः इच्छा प्रकट हुई कि आठवां गर्भ कहीं जन्म लेते ही अंतर्ध्यान ना हो जाए, अंतर्ध्यान होकर मेरी मृत्यु ना कर दे। पुनः देवकी को मारने की इच्छा प्रकट हुई, या किसी ने कहा कंस से जाकर के, तो कंस के मन में यह भावना प्रकट हुई कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उस समय कंस के जो भाव हैं वो सुनने योग्य बात है। क्या कह रहा है कंस? स एष जीवन खलु संपरेतो वर्ते योत्यननं शशंसितेन देहे मृते तम मनुजा सपन्ति गंता तमोन्धम तनुमानिनो ध्रुवम। कंस कहता है स्त्री को मारना नहीं चाहिए। स्त्रियाः सर्व गुरु मर्त्या वधोयम। पहली बात तो स्त्री को मारना ही नहीं चाहिए, और स्त्री भी अपनी बहन हो और बहन भी गर्भवती हो, ऐसा पाप कभी नहीं करना चाहिए, कंस कहता है। और ऐसा जो व्यक्ति करता है, बोले देहे मृते तन मनुजा सपंती, उसके मरने के बाद मानव उसको श्राप देते हैं। बोले तेरे जैसा बालक दोबारा कभी जन्म नहीं लेना चाहिए। गंता तमोन्धम तनुमानिनो ध्रुवम। ये अकाट्य सत्य है कि इस प्रकार से माता बहनों पर हाथ उठा करके अपने बल का प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति वो जब मरता है तो लोग शाप देते हैं कि तेरे जैसा फिर दोबारा कभी राक्षस जन्म ना ले। कंस के हृदय में यह भाव प्रकट हुआ, बोले नहीं, मैं देवकी को नहीं मारूंगा।
8वां गर्भ देवकी के हृदय में, देवकी के गर्भ में विद्यमान है। भादो मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, रोहिणी नक्षत्र है, रात्रि के 12 बजे हैं, मंदम मंदम जलधारा बह रही है। सब लोग सोए हैं, जितने भी लोग मथुरा में विद्यमान हैं सब सोए हैं। जब ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है तो उस ज्ञान की प्राप्ति के जो लोग अधिकारी नहीं हैं वो ज्ञान के प्रवाह के समय सो ही जाते हैं। कथा होती है 4 घंटे, ज्ञान का प्रादुर्भाव रहता है 4 घंटे के लिए, लेकिन जो उस समय उस कथा के अधिकारी नहीं हैं, या तो सोने का मतलब केवल नींद आ जाना ही सोना नहीं होता है। कई बार हम लोग अपने विद्यार्थी रूप में अपने गुरुदेव से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कई एक विशेष बात वो बता जाते हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। क्यों? उस समय हमारा मन कहीं विचलित हो जाता है, हम सो जाते हैं। ज्ञान का ये स्वरूप है, वो जिसके हृदय में प्रविष्ट नहीं होना चाहता उसके हृदय को फिर उस समय सुलाई देता है। इसलिए कहते हैं सावधान तय सुनो, जब कथा सुनो तो बिल्कुल सावधानी से सुनो, कहीं तुम्हारा हृदय सो ना जाए। यहां कृष्ण का प्रादुर्भाव हो रहा है, लेकिन पूरी मथुरा नगरी सोई है, क्योंकि सब अज्ञानी है, कोई भी अधिकारी नहीं है उनके दर्शन का, इसलिए सब सोए। रात्रि के 12 बजे एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और देवकी मैया के गर्भ से शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान श्री कृष्ण के रूप में पधारे हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। 9 बार सत्य कहा। 9 परिपूर्ण अंक है, 9 से बड़ा कोई अंक नहीं होता। 1 बार सत्य कहे, 2 बार सत्य कहे, 3 बार तो मतलब वो अटल हो जाता है, लेकिन यहाँ 9 बार सत्य कहा। बोले अंकों में भी जो सबसे बड़ा अंक 9 है, हम उतनी बार सत्य कहते हैं प्रभु, आपके बाद कोई है ही नहीं, आप ही परम सत्य हो। 9 बार सत्य कह करके देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान की मंगलमयी स्तुति गाई है। मैंने जब स्तुति प्रकरण पर कथा की थी, यहाँ बगल में भागवत निवास है, वहां ब्रह्म मुहूर्त में कथा हुई, तो स्तुति प्रकरणों पर जब कथा की तो ये देव स्तुति पर भी कथा की थी, जहां पर देवताओं ने भगवान की मंगलमयी, इसको गर्भगत कृष्ण स्तुति कहते हैं। भगवान अभी गर्भ में ही विद्यमान है, अभी प्रकट पूर्ण रूपेण हुए नहीं है, तब देवता स्तुति करते हैं भगवान की। गर्भगत कृष्ण स्तुति। यन्येर्विन्दाक्ष विमुक्तमानिना स्वयस्तभावाद विशुद्ध बुद्ध्या आरुह्य गच्छेन परम पदम ततं पत्यन्त्यधूना धृष्टयुद्धमद्गृहम्। देवता स्तुति गाते हुए कहते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, आपके चरणार विंद जो हैं ये हमारे लिए एक नौका के समान है। आप ही हमारे लिए, नौका भी नहीं कहा, जहाज के समान है। आप प्रादुर्भाव होकर के निश्चित ही संसार में जन्म लेने वाले समस्त भक्तों के लिए जहाज के समान होंगे, जो संसार रूपी इस भवाटवी से, भवसागर से उन सबको पार कर देंगे। इस प्रकार से देवताओं ने भगवान की मंगलमय स्तुति गाई। आपने अलग अलग रूप धारण किए, मत्स्य रूप धारण किया, कच्छप रूप धारण किया, नृसिंह रूप धारण किया, हंस रूप धारण किया। आपने इतने सारे रूप धारण किए, लेकिन तुम पास नस्त्रिभुवनम च यथा धनेषु भारम भुवो हर यदुत्तम वदनम ततेन। देवता स्तुति गाते हैं, प्रभु आपने इतने सारे रूप धारण किए, लेकिन निश्चित ही आपका ये अवतार विलक्षण होगा। हम आपके श्री चरणों में वंदन करते हैं, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। मां देवकी के सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे देवता, और देवताओं की इसी प्रशंसा को सुनकर के श्री सूरदास जी महाराज गाते हैं, यह धन धर्म ही ते पायो, यह धन धर्म ही
यशोदा मैया नीके राख यशोदा मैया नीके राख देवकी मैया नीके राख यशोदा मैया क्यों? नारायण घर आयो नारायण घर आयो यह धन धर्म ही ते पायो यह धर्म ही ते पायो। कैसो धन? ये देवताओं की जो गर्भगत कृष्ण स्तुति है उसमें जो देवकी की प्रशंसा करते हैं देवता, सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं, उसी का ट्रांसलेशन कर रहे हैं सूरदास। जो धन परो क्षीर सागर में, जो धन परो क्षीर सागर में वेदहु पार न पायो मैया वेद पार न पायो मैया नीके राख यशोदा मैया नीके राख यशोदा मैया नारायण घर आयो नारायण घर आयो यह धर्म ही ते पायो यह धर्म ही ते पायो। देवता स्तुति करने लगे और जैसे ही देवताओं की स्तुति पूरी हुई है मंदम मंदम जलधारा मंदम मंदम जलधारा बहने लगी। और श्री सुखदेव जी महाराज सबसे पहला संबोधन करते हैं भगवान के प्रादुर्भाव से पहले, अतः सर्व गुणों पेते कालह। जन्माष्टमी के दिन जिस दिन ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ उस दिन क्या हुआ? काल जो हम सबका वध करता है, हम सबको बीमार करता है, हम सबके साथ में जो भी होता है गलत गलत सब काल ही करता है। सबका अधिकार काल को दिया भगवान ने। उस दिन काल ने अपने दफ्तर को लॉक कर दिया, चाबी ले जाके ठाकुर जी को दे दी है। आज ना किसी को मारूंगा, आज ना किसी को डांटूंगा, आज ना किसी के सिर में दर्द होगा, ना किसी को खांसी होगी, ना किसी को जुकाम होगा, आज कुछ भी नहीं होगा। बोले क्यों? बोले कालह परम शोभन। बोले आज मेरे स्वामी का जन्म होने वाला है, आज परब्रह्म परमात्मा का प्रादुर्भाव होने वाला है, आज भी मैं किसी को कष्ट दूं, आज भी किसी के घर में मातम बने, आज भी कोई दुखी हो, प्रभु क्षमा करें, मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। श्री शुकाचार्य जी ने यहीं से कृष्ण प्रादुर्भाव कहना शुरू किया। सबसे पहली बात कहते हैं, बोले क्या? जिस दिन ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ उस दिन पूरे विश्व में कोई भी कष्ट में नहीं था। सबको आनंद की अनुभूति हो रही है, सबको सुख की अनुभूति हो रही है। वबौ वायु सुख स्पृश। वायु कैसी बह रही है? बोले आज वायु ने भी विचार किया है, बोले मथुरा में हमारे परमात्मा का प्रादुर्भाव होने वाला है, तो वायु अपने आप को मंदिराचल पर्वत पर, पूरे विश्व की वायु मंदिराचल पर्वत पर जाती है और मंदिराचल पर्वत पर प्रकट हुए चंदन की लकड़ियों से सुगंधी लेकर के वायु पूरे विश्व में फैली हुई है। सबको स्पर्श सुख वायु दे रही है। प्रसन्नानि, सब प्रसन्न है, कोई भी दुखी नहीं है, कोई भी कष्ट में नहीं है। क्यों? श्री बालकृष्ण का प्रादुर्भाव। आज भी बंधुओं, जन्माष्टमी के दिन बहुत कम ही ऐसा होगा कि कोई कष्ट में रहता हो, कोई दुखी रहता हो। पूरे विश्व भर भारतवर्ष में कितने आनंद होते हैं, कितने सुख होते हैं, कितना उल्लास मनाया जाता है। इस प्रकार से शुकाचार्य जी एक एक भाव का वर्णन करते हुए जा रहे हैं कि आज किस प्रकार का समस्त स्वरूप है। जैसे ही रात में 12 बजे हैं, बिल्कुल अर्धरात्रि 12 बजे, इसका मतलब क्या है? उस समय घड़ी तो होती नहीं थी, लेकिन ऐसा वर्णन है कि जन्माष्टमी पर आज भी
चंद्रमा 12 बजे ही उदय होते हैं, उससे पहले चंद्रमा का दर्शन नहीं होता। आज भी जन्माष्टमी को चंद्रमा का उदयमान चंद्रमा 12 बजे ही होते हैं। तो चंद्रमा को देखते पता चल जाता है कि अर्धरात्रि हो गई है। जन्माष्टमी के दिन आज भी चंद्रमा 12 बजे ही आते हैं। जैसे ही चंद्रमा का दर्शन होने लगा, कारागृह की खिड़की से चंद्र का दर्शन जैसे ही वसुदेव जी ने किया, तभी क्या देखते हैं, स्पष्ट वर्णन है कि एक चंद्रमा तो आकाश में प्रकट हुए हैं, लेकिन दूसरे चंद्रमा देवकी के गर्भ से प्रकट हो रहे हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। सब लोग हाथ जोड़ो। अब ठाकुर जी प्रादुर्भाव हो रहे हैं। कैसा स्वरूप है ठाकुर जी का। तमद्भुतम बालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मीं गलसौभकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम् तमद्भुतम बालकमम बुजेक्षणम। अगर अद्भुत है तो बालक नहीं होगा, बालक है तो अद्भुत नहीं हो सकता। अद्भुत बालक, ये अद्भुत बालक कैसे हुआ? बोले इसलिए अद्भुत बालक है क्योंकि बालक जैसे होते हैं साधारण वैसा नहीं हुआ है। बोले कैसा हुआ है? बोले चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम, 4 भुजा वाला बालक हुआ है। शंख चक्र गदा पद्म धारे करके ये बालक जन्म ले रहा है। अच्छा एक बात बताएं आपको, जिस स्वरूप का वर्णन अभी मैं कर रहा हूं, आज भी इस स्वरूप का दर्शन हमारे भारत में होता है। और ये स्वरूप कहां है आपको बताएं हम? गुजरात के सौराष्ट्र में जो द्वारिकाधीश का मंदिर है, और वहां जो द्वारिकाधीश विद्यमान है, विराजमान है, ऐसा कहते हैं कि श्री वज्रनाभ ने उनका ये मंगलमय स्वरूप विद्यमान किया है। वज्रनाभ ने कहां से प्रेरणा लेकर के द्वारिकाधीश का ये रूप बनाया? तो कहते हैं 10वें स्कंद में जहां पर भगवान के प्रादुर्भाव का ये श्लोक कहा गया है, वहीं से तमद्भुतम बालकम, एक अद्भुत बालक। आज भी आप द्वारिकाधीश को जाकर के देखेंगे तो वहां बालक ही है, और बालक भी कैसा अद्भुत बालक, क्योंकि बालक के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण है। कभी भी द्वारिकाधीश का दर्शन करने, कभी भी क्या जाएंगे, अभी हमारी कथा है जन्माष्टमी पर द्वारिका में, और हमारे गिरधर लाल जी का उत्सव भी द्वारिका में ही होगा। इस वर्ष 6 साल हो जाएंगे दास को सेवा करते हुए कथा के, और उस उपलक्ष्य में ही सही हम मानेंगे कि द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी बुला रहे हैं। तो जन्माष्टमी पर संभवतः यदि कोरोना काल ठीक रहा तो द्वारिकापुरी में कथा है। वहां बाहर के लोग तो अनुमति तो अभी कहाँ सबको मिल रही है, लेकिन फिर भी कोई 2-4 लोग पहुँचेंगे तो सबको वहाँ कथा सुनने का अधिकार मिलेगा, कथा सुनने का सुख मिलेगा। वहाँ द्वारिकाधीश के सन्निधि में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कथा होगी, और जन्माष्टमी के दिन जो ठाकुर जी प्रकट होते हैं उनका जो स्वरूप है वो वही स्वरूप है जो वहाँ मंदिर में विद्यमान है। तमद्भुतम बालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभगौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। भगवान चतुर्भुज क्यों धारण करके आए? लीला तो पूरी पहले से सुनिश्चित थी, वृंदावन जाना है, ब्रज जाना है। पहले ही योग माया को बुला करके भगवान ने कह दिया था कि तुम वहां पर पुत्री रूप धारण कर लेना, वसुदेव जी तुमको ले जाएंगे, मुझको छोड़ जाएंगे। ये सब तो पहले सुनिश्चित हो चुका है, भागवत में वर्णन है। तो फिर भगवान ये 4 भुजा धारण करके क्यों आए? देवकी और वसुदेव ये अपने पूर्व जन्म में पहले अदिति और कश्यप बने थे, और अदिति और कश्यप से पहले देवकी और वसुदेव सुतपा और प्रश्नी नाम के राजा रानी थे। सुतपा और प्रश्नी, और इन्होंने ऐसा तप किया था भगवान की प्राप्ति के लिए, न भूतो न भविष्यति। किस लिए तप कर रहे हैं? बोले भगवान हमारे यहां पुत्र बन करके पधारो।
तब भगवान कहते हैं माँ मैं क्योंकि यशोदा जब प्रकट हो गए भगवान, तो प्रकट होने के बाद की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, पूज्य पिताजी महाराज बड़ा सजा के सुंदर ढंग से उस भाव को कहते हैं कि यशोदा मैया ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, स्तुति गाई और स्तुति करके कहा कि हमने तो कहा था पुत्र बन के आना, आप तो पापा जी बन के आए हो हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके कोई बालक जन्म लेता है? बालक तो छोटा होता है, बिना वस्त्रों के आता है, 2 भुजाएं वाला होता है, रोता है। तब भगवान इन सब भावों का उत्तर देते हैं, बोले माँ आपको स्मरण नहीं है, आप और वसुदेव जी सुतपा और प्रश्नी के रूप में एक बार जन्मे थे। आपने मेरे इसी शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप की तपस्या की थी, इसी का ध्यान करते हुए मेरा वंदन किया था, मेरा स्मरण किया था और मुझे पुत्र रूप में मांगा था। मैं रहूंगा तो पुत्र रूप में ही, लेकिन आपके उस भाव को जो प्रश्नी और सुतपा के रूप में आपने देखना चाहा था, मैंने सोचा कि पहले जन्म लेकर के आपको उसी रूप में दर्शन कराऊं, उसके बाद फिर बालक बन जाऊं। इसलिए ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर के मैया को दर्शन करा दिए। और दूसरा भाव ऐसा भी बताते हैं कि भगवान मानो देवकी वसुदेव को विश्वास दिलाने आए हैं कि आप लोग चिंता मत करें, चिंता ना करें, और पृथ्वी पर भी पधारे हैं ना, पृथ्वी को भी स्पर्श देने आए हैं। अभी आगे बताऊंगा ठाकुर जी के अवतार काल पर सबसे बड़ा कहते हैं राम जन्म कर हेतु अनेका परम विचित्र सब एक ते एका। अनेक उदाहरण है भगवान के अवतरण के, एक बड़ा विचित्र उदाहरण भी है, पूज्य नाना जी सुनाते थे, अभी बताऊंगा आगे। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तो आपको उस रूप में दर्शन देने के लिए ऐसे पधारा हूं मां, अब आप मेरा दर्शन कर लीजिए। मैया ने दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद में भगवान ने आज्ञा की कि मां और पिताजी अब आपको हमारे दर्शन का सुख 11 वर्ष 56 दिन बाद मिलेगा। अब हम ब्रजमंडल जाएंगे, आप हमको लेकर के जाएंगे और वहां जाकर के हमको देवकी वसुदेव के नंद भवन में छोड़ करके आएंगे। वहां जिस कन्या ने जन्म लिया उसको लेकर के यहाँ आ जाएंगे, आकर के कंस को दे देंगे और फिर हम 11 वर्ष 56 दिन बाद आएंगे, आकर के मामा कंस का वध करेंगे। इस बात को सुनकर के वसुदेव जी महाराज कहने लगे, बोले प्रभु मैं आपको जान गया हूं, आपको पहचान गया हूं। विदितोसी भवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परः, मैं जानता हूं आप साक्षात भगवान हैं। लेकिन प्रभु मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरे हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं और आप कह रहे हैं कि मैं आपको लेकर के गोकुल चला जाऊं, ये कैसे संभव होगा? भगवान कह रहे हैं जब जीव मेरे आश्रित होता है तो उसको बंधनों को छोड़ना नहीं पड़ता, उसके जितने भी बंधन हैं वो बंधन उसको स्वतः मुक्त कर देते हैं, उसको स्वतः छोड़ देते हैं। बड़ी अच्छी कथा श्री हरिराम व्यास जी हुए हमारे वृंदावन में, परम विद्वान हरिराम व्यास जी ओरछा के बड़े अच्छे विद्वान थे। काशी में गए, काशी में जाकर के विद्वानों को परास्त करने लगे। विद्वानों ने जाकर के भगवान शिव से प्रार्थना की तो भगवान शिव ने उनको प्रकट होकर के दर्शन दिया और दर्शन देकर पहले तो दीनहीन से ब्राह्मण के रूप में गए, जाकर के हरिराम व्यास जी को बताया कि व्यास जी आपका जन्म ब्राह्मणों के शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं हुआ, ज्ञानी इसलिए नहीं होना है कि हमको किसी को दिखाना है कि हमको देखो कितना आता है, ज्ञानी इसलिए होना है कि अज्ञान में जो लोग हैं उनको ज्ञान प्रकाश दिखाया जाए। ज्ञानी इसलिए नहीं होना है कि मैं अपनी विद्वत्ता की पराकाष्ठा सबके सामने दिखाता रहूं, ज्ञानी इसलिए होना है कि इस ज्ञान के प्रकाश से अंधेरे में जितने हैं उनको प्रकाशित कर दूं। ये भगवान शिव समझा रहे हैं श्री हरिराम व्यास जी को और कहा हरिराम व्यास जी आप तो मेरी प्रिय सखी विशाखा हो, आप तो ठाकुर जी की प्रिय सखी विशाखा हो, आपका स्थान काशी नहीं है, ओरछा नहीं है, वृंदावन जाओ। श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन आ गए और वृंदावन में आकर के नित्य ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, नित्य राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन, नित्य बिहारी जी का दर्शन करते हैं। बंधु श्री राधा वल्लभ लाल जी के विषय में आपको बताएं, ये श्वेत द्वीप के ठाकुर जी हैं और इनके मुख्य पुजारी कौन है? भगवान शिव।
ऐसी कथा आती है कि एक बार गरुण जी को अपने भक्त होने पर अभिमान हो गया। मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं। क्यों? बोले किसी भक्त की आपदा भी होती है तो भी मेरे बिना पूरी नहीं होती। मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं। तो गरुण जी को जब ये अभिमान हुआ कि मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं, मैं भक्त हूं, ऐसा अपने अंदर सोचना भी एक सूक्ष्म अभिमान है। आप लोग कभी प्रहलाद चरित्र सुनेंगे तो सब व्यास पूरी कथा सुनाते हैं प्रहलाद चरित्र की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक सबसे जरूरी बात कोई नहीं बताता। प्रहलाद जी महाराज जब भगवान उनको गोद में बिठा लेते हैं और गोद में बिठा करके अपने वरद हस्त को प्रहलाद के सिर पर रखते हैं, भगवान के नृसिंह के नेत्र झरझर आंसू बह रहे होते हैं, उस समय सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा सुनो। नृसिंह भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं, ये बहुत अद्भुत बात है, प्रहलाद कुछ मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु आप सबका भविष्य जानते हो ना, आप सबके भविष्य कथन तो क्या करोगे, सबका भविष्य निर्माण आपने किया है। बोले हाँ। तो ठाकुर जी के बड़े बड़े विशाल हाथों में अपने नन्हे से हाथ को रख देते हैं श्री प्रहलाद जी महाराज, और भगवान से कहते हैं, भूमना भ्रमामि वद में तब दास योगम। हे प्रभु मेरे हाथ देख करके बताओ ना कि मेरे अंदर आपके प्रति दास्य योग, मेरे अंदर आपके प्रति निष्काम भक्ति कब प्रकट होगी। साक्षात नारायण की गोद में बैठ करके प्रहलाद, जिसके लिए भगवान खंभ से प्रकट हो गए, नृसिंह बनकर के प्रकट हो गए, वो भगवान की गोद में बैठ करके भी भगवान से पूछ रहा है कि मेरे भीतर निष्काम भक्ति कब प्रकट होगी। वद में तब दास योगम, मेरे भीतर दास्यता कब आएगी, मुझे बताइए ना प्रभु। प्रहलाद की इस बात को सुनकर के नृसिंह भगवान ने अपने अंक में भर लिया प्रहलाद जी। एक वो दासत्व है, और यहां हम 4 दिन गुरुजनों के चरणों में बैठ करके यदि कथा सुन लेते हैं, थोड़ा ज्ञान हो जाता है, तो राधारमण जी के मंदिर में जाने में भी अभिमान करते हैं। हम कैसे भक्त हैं। यहां प्रहलाद जी को देखिए, उनकी भक्ति योग को देखिए। भगवान सामने हैं, भगवान उनके लिए पधारे हैं, भगवान सब काम छोड़ के लिए उनके लिए आए हैं, फिर भी भगवान से कह रहे हैं कि मैं दास कब बनूंगा आपका, मुझे बताइए प्रभु। मैं भक्त हूं, इतना सूक्ष्म भाव भी यदि हृदय में प्रकट होता है तो वह भी अभिमान है, और माफ कीजिएगा वो भी आपको भगवत मिलन में बाधा बनेगा, इसलिए उससे भी बचिए। श्री हरिराम व्यास जी राधा, तो मैं बता रहा था कि गरुण जी को अभिमान हुआ, और उनके साथ साथ एक दिन नारद जी को भी अभिमान हो गया कि हम सबसे बड़े हरिदास हैं, हमसे बड़ा हरिदास कोई नहीं है। क्यों? बोले हम भगवान का दर्शन करने नित्य वैकुंठ आते हैं, एक भी दिन भगवान का दर्शन किए बिना ना तो पानी पीते हैं, ना भोजन खाते हैं, ना कुछ भी नहीं करते जब तक ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर लेते। हमसे बड़ा हरिदास कौन होगा? बेनागा वैकुंठ आते हैं हम। भगवान बोले ये दोनों ही मेरे सबसे सन्निकट हैं, दोनों ही मेरे भक्त हैं, दोनों को ही अभिमान हो गया अपने दासत्व पे। तो एक दिन भगवान कहते हैं, नारद जी और गरुण जी दोनों खड़े थे, भगवान कहते हैं अब हम 2-4 दिन वैकुंठ से कहीं बाहर जाएंगे नहीं, रुक्मणी जी वो लक्ष्मी जी कोई अनुष्ठान कर रही हैं, उसमें हमको ही बैठना है। बोले अच्छा, तो आप दोनों को अवकाश देते हैं, हम थोड़े दिन घूमने चले जाओ। नारद जी अब आप अकेले अकेले पैदल कहाँ घूमोगे, गरुण जी पे बैठ के घूमे आओ। गरुण जी बड़े खुश हो गए, बोले चलो अपने प्रियजनों से मिल आएंगे, थोड़ा घूमे आएंगे। सब प्रियजनों से मिलते हुए नारद जी से कहने लगे अब कहाँ चलें, कोई दिव्य तीर्थ बताओ। तब नारद जी कहते हैं हमने श्वेत द्वीप के बारे में सुना है, लेकिन वहां का कभी दर्शन नहीं किया, चलो श्वेत द्वीप का दर्शन करने चलते हैं। अब नारद जी के मन में भावना नहीं थी, ये तो भगवान ही करवा रहे थे। तो बहुत बड़े दास समझते हो अपने आप को, जाओ। श्वेत द्वीप में पहुंचे तो वहां श्री राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर है, जो राधा वल्लभ जी वृंदावन में विराजे हैं, ये श्वेत द्वीप के ठाकुर जी। राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन हो रहा है, हजारों भक्त खड़े होकर के दर्शन कर रहे हैं, और नारद जी गरुण जी सबको इतर करते हुए अंदर अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बोले हम भाई सबसे बड़े हरिदास हैं। राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन कर रहे हैं, और
साक्षात देवादिदेव महादेव शंकर भगवान उनकी आरती कर रहे हैं राधा वल्लभ जी की। तभी क्या होता, आरती के बाद जैसे ही कपाट बंद हुए, जैसे ही पर्दा आया, जैसे ही ठाकुर जी के सन्मुख पर्दा किया गया है, पर्दा करते ही नारद जी और गरुण जी देखते हैं कि वहां खड़े हुए जितने भी दर्शनार्थी थे सब मूर्छित होकर के गिर गए। केवल नारद जी और गरुण जी खड़े हैं, बाकी सब गिर गए। तभी दो सैनिक दौड़े दौड़े आए और आकर के उन्होंने कहा, भाई तुम दोनों कौन हो, कहां से आए हो, यहां क्या कर रहे हो? बोले हम नारद जी हैं, ये गरुण जी हैं। बोले नारद जी गरुण जी कौन होते हैं, कहां से आते हैं, ये कौन है, क्या है, हमको कुछ नहीं पता। हमारे श्वेत द्वीप का नियम है, ठाकुर जी के कपाट बंद होते ही ठाकुर जी के दर्शन का विरह व्याप्त हो जाता है और यहां खड़े होने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो कृष्ण प्रेम में आतुर है उसके प्राण निकल जाते हैं। आप लोग जीवित कैसे खड़े हो? या तो आपके दासत्व में कोई कमी है या आप श्वेत द्वीप के नहीं, क्योंकि यहां तो वही आएगा जिसके भीतर निष्काम प्रेम है, और निष्काम प्रेमी का यहां का लक्षण है कि यहां ठाकुर जी के कपाट बंद होते ही वो जीवित रह ही नहीं सकता, उसके तत्क्षण प्राण निकल जाते हैं। तभी शंकर जी आगे आकर के उन्होंने द्वारपालों से कहा, बोले कि ये वैकुंठ से आए हैं। तब नारद जी और गरुण जी दोनों ने शंकर जी को प्रणाम किया, बोले प्रभु क्षमा कर दो, हमको तो बहुत अभिमान था कि हम बहुत बड़े दास हैं, लेकिन आज श्वेत द्वीप की इस प्रकृति को देख करके, इन भक्तों के स्वभाव को देख करके हम तो तुच्छ हैं इनके सामने। शंकर जी मुस्कुराने लगे और जैसे ही कपाट खोले नारद जी ने प्रश्न किया, बोले इतने लोगों के प्राण रोज निकलते हैं यहां पर? शंकर जी मुस्कुराने लगे, बोले कि तुम क्या सोचते हो, यहाँ के लोगों के प्राण अन्न में नहीं रहते, जल में नहीं रहते, वायु में नहीं रहते? बोले कहाँ विराज रहे हैं? शंकर जी ने जैसे ही कपाट खोले तो ठाकुर जी के दर्शन की उत्सुकता से पुनः सब लोग जीवित हो गए और फिर से ठाकुर जी का दर्शन करने लगे। श्री हृदयवंश महाप्रभु की अनन्य भक्ति से श्वेत द्वीप के ठाकुर जी श्री वृंदावन में प्रकट हो गए। इन ठाकुरों का दर्शन करके इनको साधारण मत समझिएगा, बड़े बड़े देव भी इनके दर्शन करने के लिए उत्सुक रहते हैं। वो ठाकुर श्री वृंदावन धाम में विराज रहे हैं। अनंत द्वीप हैं, 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र हैं। ये जो हमको 7 समुद्र दिखते हैं ये 7 समुद्र नहीं है, भागवत में वर्णन है। एक नमकीन समुद्र है, एक मीठा समुद्र है, एक दूध का समुद्र है, एक मदिरा का समुद्र है, और प्रत्येक समुद्र के किनारे एक एक द्वीप है। 7 समुद्र 7 द्वीप। हम केवल जम्बू द्वीप को जानते हैं और नमकीन समुद्र को जानते हैं। इसके अलावा बाकी के 6 द्वीप 6 समुद्रों का दर्शन हमको इस जन्म में कभी नहीं हो सकता। लेकिन वहां 6 द्वीपों के ठाकुर जी ही श्री वृंदावन में प्रकट हुए हैं और प्रत्येक ठाकुर की इसी प्रकार विलक्षण विलक्षण कथाएं हैं। अभी आज तो महाराज 2 दिन से तो ट्रेलर चल रहा है, कल से बाल लीला शुरू होगी, असली कथा तो कल से प्रारंभ होगी। फिर ब्रज भाव सुनिएगा, फिर ब्रज लीला सुनिएगा। तो श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन में आ गए। वृंदावन में आकर के यही मधुकरी मांग करके रहने लगे। एक दिन बिहारी जी का प्रसाद पाने में पहुंचने में थोड़ी सी देरी हो गई तो अंतिम प्रसाद वहां की झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी को दिया गया। हरिराम व्यास जी पहुंच गए, गोसाई जी से कहा प्रसाद, बोले प्रसाद तो बट गया। बोले अंतिम प्रसाद अभी अभी मेहतरानी को दिया है। मेहतरानी अपना प्रसाद पा रही थी, हरिराम व्यास जी पहुंच गए, प्रणाम करने लगे। मेहतरानी बोले अरे महाराज मैं कहीं और जाके पालूंगी, दूर बैठूंगी आपसे। बोले अरे दूर क्यों जाती है, चल अपने प्रसाद में से थोड़ा सा प्रसाद मुझको भी दे दे। मेहतरानी कहने लगी हमसे कोई छुपता नहीं है, हमारे पास कोई बैठता नहीं है, और आप कह रहे हो मैं अपना उच्छिष्ट प्रसाद अपने हाथ से आपको दे दूं। हरिनाम व्यास जी की लेकिन प्रवृत्ति ऐसी हो चुकी थी कृष्ण प्रेम में, वे कहने लगे अरे तू मेहतरानी में व्यास, हम दोनों में भेद है क्योंकि हम विकारी पुरुष हैं, लेकिन तेरे हाथ में हो चाहे मेरे हाथ में हो प्रसाद तो प्रसाद ही रहेगा ना। क्यों? क्योंकि वो अविकारी है, वो ठाकुर जी का है, इसलिए भेद मत कर, अपने हाथ से प्रसाद उठा के मेरे हाथ में दे दे। हरिराम व्यास जी का पूरा परिवार उनको खोजने के लिए वृंदावन आया। किसी ने बताया बिहारी जी गए अभी अभी, परिवार के सब लोग बोले अब तो इनको ले ही जाएंगे वापस यहाँ से। जैसे ही सब लोग बिहारी जी पहुंचे तभी वो दृश्य हो रहा था कि मेहतरानी अपना झूठा प्रसाद हरिराम व्यास जी को दे रही थी। ये दृश्य जैसे उनके परिवार के लोगों ने देखा तो परिवार के सब लोग वहीं स्तब्ध हो गए। बोले कि अब इनकी दिमागी स्थिति खराब हो चुकी है, अब इनको घर ले जाने से कोई फायदा नहीं है, इनको वृंदावन छोड़ो, चलो यहाँ से।
तो कहने का अभिप्राय, ये कथा इसलिए सुना रहा हूं, जो कृष्णाश्रित होता है उसको बंधन छोड़ने की जरूरत नहीं, सारे बंधन स्वतः उसका त्याग कर देते, सब छोड़ गए ठाकुर जी को। वसुदेव जी से कहा कि आप हमको उठाइए तो सही, सारे बंधन अपने आप आपको छोड़ देंगे। पिताजी एक दृष्टांत अपनी कथा में देते हैं कि एक पाइप तार से लटका हुआ है और उस पर कोई तोता आकर के बैठ जाए और पाइप उल्टा हो जाए, दूसरा तोता आकर के उस तोते से कहता है, अरे भाई उल्टा क्यों लटका है, जबकि वो पाइप घूम गया है, वो लटका नहीं है। दूसरा तोता कहता है, भाई उल्टा लटका क्यों है, तो वो लटका हुआ तोता कहता है, इस पाइप ने मुझको पकड़ लिया है, छोड़ नहीं रहा है। जबकि वास्तविकता क्या है, पाइप ने उसको नहीं पकड़ा, उसने पाइप को पकड़ा है। इसी प्रकार जो लोग कहते हैं वृंदावन नहीं आ सकते, क्यों, परिवार है महाराज, संबंध है महाराज, ये सब व्यापार है महाराज, इनसे कैसे बच के निकलें। उन्होंने आपको कभी पकड़ा ही नहीं था, आपने उनको पकड़ा है। जब चाहो तब छोड़ दो, जब चाहो तब त्याग कर दो। लेकिन त्याग यदि नहीं बन रहा हो तो ठाकुर जी के आश्रित हो जाओ, भगवत आश्रित होते ही सारे बंधन स्वतः आपका त्याग कर देंगे। वसुदेव जी से जब कहा तो वसुदेव जी ठाकुर जी को लेने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही ठाकुर जी को गोद में उठाया, हाथों की हथकड़ियां खुल गईं, पैरों की बेड़ियां खुल गईं। वसुदेव जी ने ठाकुर जी को उस सुंदर डलिया में पधराया और अपने शीश पर धारण करके जैसे ही जाने लगे। सब कथा आप लोग जानते हैं, सारे सैनिक सोए हैं, दरवाजे खुल गए, चट्ट चट्ट ताले खुलने लगे। वसुदेव जी मथुरा से लेकर के ठाकुर जी को गोकुल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सूरदास जी का एक पद है, वो मुझे पद याद नहीं आ रहा, उस पद में वे वर्णन करते हैं, आगे सिंह पाछे शीश शेष। ठाकुर जी जब गोकुल की ओर जा रहे हैं तब स्थिति कैसी है, बोले काल ने अपना दफ्तर बंद कर रखा है, किसी को भी कष्ट नहीं है, यहां तक कि आपस में बैर करने वाले जीव जंतु भी आज प्रेमी हो गए हैं। ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी जा रहे हैं तो सर्प दौड़ता दौड़ता आ रहा है, आज परब्रह्म परमात्मा ने जन्म लिया है, मैं जाकर के उनका दर्शन कर लूं। तो जैसे ही सर्प जाकर के अपने फण को उठाता है ऊपर की ओर, इतने में ही एक चूहा दौड़ता हुआ आता है, सर्प के ऊपर चढ़ जाता है और उसके फन पे खड़ा होकर वो ठाकुर जी का दर्शन करता है। सर्प कहता है, इतनी हिम्मत मेरे फन पर खड़ा है। बोले देख, आज के लिए मैं और तू दोनों मित्र हो गए हैं, आज हमारे परब्रह्म का जन्म हुआ है, कल खा लेना मेरे को, लेकिन आज उनको देखने दे, नयन भर देखूं नंद कुमार। आज ये तुम्हारा शत्रुता वाला जो रूल है वो आज लागू मत करो। सिंह दौड़ता हुआ जा रहा है, इतने में ही पीछे से उससे भी तीव्र गति से दौड़ता हुआ हिरण आता है, 2 लात मारता है सिंह में, पीछे छोड़ देता है, उससे पहले जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करता है। आज सारे बैरी भी प्रेमी हो गए। शेषनाग पीछे छत्र बना करके चल रहे हैं और आगे आगे सिंह चल रहे हैं, देखते हुए कि कहीं कोई आपदा विपत्ति ठाकुर जी पर ना आ जाए। आज यमुना जी में मानो समुद्र की तरह उफानें आ रही हैं, यमुना जी में मानो समुद्र की तरह ज्वार भाटा आ रहा है। क्यों? नाना जी वर्णन करते थे, यमुना जी बहुत गुमान करती हैं अपने ऊपर, सारी नदियों के सामने अपनी नार ऊंची करके चलती हैं। सब नदियां कहती हैं, तुमको इतना गुमान क्यों है अपने ऊपर? बोले क्योंकि मैं परब्रह्म परमेश्वर की पत्नी हूं। सब नदियां कहती हैं, चल झूठी, परब्रह्म की पत्नी हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हम सब उनके अंग प्रत्यंगों से प्रादुर्भाव हमारा हो सकता है, लेकिन उनकी पत्नी हम नहीं है। तो कालिंदी कहती है, यदि तुमको विश्वास नहीं होता तो अष्टमी के दिन भाद्रपद में आ जाना, रात्रि को 12 बजे मेरे पतिदेव जाएंगे, तब उनका दर्शन कर लेना। तो आज भारतवर्ष की नहीं, पूरे विश्व भर की समस्त नदियां जो कि यमुना जी की सखियां हैं, सब यमुना जी में पधारी हैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए। ठाकुर जी जैसे ही गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं, नदी में होकर के प्रस्थान कर रहे हैं, नासिका तक जल आया, तब तक तो ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही नासिका से ऊपर जल जाने लगा, ठाकुर जी रुष्ट हो गए यमुना से और कहने लगे, जानती नहीं हो कौन है ये? साक्षात तुम्हारे ससुर जी हैं और ऊपर चढ़ी जा रही हो इनके। अरे बहू को थोड़ी मर्यादा का पालन करना चाहिए। बोले मैं तो आपका चरण छूने के लिए आ रही थी। तुरंत ठाकुर जी ने अपना एक चरण आगे बढ़ा दिया, यमुना की एक बिंदु ने जाकर के चरण का स्पर्श कर लिया। स्पर्श करते ही यमुना ने मार्ग दे दिया और ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। गोकुल में सब सोए हैं। ऐसा वर्णन
पूज्य पिताजी के मुख से भी सुना, अन्य वक्ताओं के मुख से भी सुना कि सबसे पहला ठाकुर जी का दर्शन गोकुल में किसने किया? किसने किया? नंदा सुनंदा, भगवान की बुआ। लेकिन ब्रज साहित्य कहता है कि ठाकुर जी का सबसे पहला दर्शन किया कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव ने, जो कि वृक्ष बन करके खड़े। उनको नारद जी ने श्राप दिया है कि तुम वृक्ष रूप में रहोगे। आज वसुदेव जी अर्धरात्रि में कृष्ण को लेकर के आ रहे हैं, उस समय सब सोए हैं, लेकिन नलकूबर और मणिग्रीव आपस में एक दूसरे के साथ खड़े खड़े ऊंचे पेड़ हैं, ऊपर से ठाकुर जी को ब्रज में आते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। देवताओं ने सोचा ठाकुर जी मथुरा पधारेंगे, देवकी वसुदेव उनका स्वागत करेंगे, यमुना में जाएंगे समस्त नदियां उनका स्वागत करेंगी, गोकुल में जाएंगे तो उनका स्वागत कौन करेगा? तब नलकूबर और मणिग्रीव जो कि कुबेर के पुत्र, जिनके बीच से ठाकुर जी कल की लीला में उखल बंधन नीला करके निकलेंगे,